अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैनवा का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने शीट कैसे यूज़ करते हैं यानी गूगल शीट है और जिसे एक्सेल भी कहते हैं। उसके बाद वर्ड है, डॉस है, वाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, ये कैसे यूज़ करते हैं कैनवा के अंदर। और इसमें आप कैसे अपनी सीवीज प्रोफेशनल वगैरह, उसके बाद आपने रिजल्ट शीट, डाटा बैलेंस, ये चीज़ें शीटें कैसे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शीट ओपन कर लूँगा। कंट्रोल का बटन प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे क्लिक करूँगा, न्यू टैब में ले जाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल के अंदर ना आपके पास पहले आ रहा है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी बने-बनाए टेम्पलेट वगैरह यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे टेम्पलेट चाहिए, जैसे टेबल, अ, यहाँ पे टाइम टेबल पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा। देखो मैंने टाइम टेबल यहाँ पे लिखा तो मेरे पास नीचे सजेस्टेड नेम भी आ रहे हैं। टाइम टेबल स्कूल है, टाइम टेबल स्टडी है, टाइम टेबल क्लास है, ये काफ़ी सारे हैं। आप मैंने सिंपल यहाँ पे टाइम टेबल लिखा और एंटर कर दिया, मुझे ऑल जितने भी हैं सारे के सारे दिखा दो। तो मेरे पास ये बने बनाए टेम्पलेट यहाँ पे शो हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे स्कूल शेड्यूल है, डेली शेड्यूल है, फिर उसके बाद दूसरे सजेस्ट आपको आ जाएंगे, वीकली शेड्यूल है, टेबल, क्या जी, टेबल चार्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा टेबल चार्ट पे, तो मेरे पास ये देखो बना बना टेबल चार्ट आ जाएगी। मैं किसी एक पे भी क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखो मेरे पास इसे डोंट शो अगेन पे क्लिक करूँगा तो बार बार मेरे पास ये टैब नहीं आएगा। आपने जो पहले एक्सेल शीट ओपन है उसको रिप्लेस करें या ऐड न्यू। मैं फिलहाल न्यू पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू पेज आ जाएगा। पहला पेज ये वाला है, दूसरा ये वाला। अब मेरे पास ये है बनी बनाई शीट। तो मैं यहाँ से इसका साइज कम कर दूंगा ताकि आपको पूरी शीट दिखा सकूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये शीट है बनी बनाई। देखो ये ऊपर आ गया, आपका हेडर आ गया, ये आपके मेन हेडिंग आ गई। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है जिसे हम फिल्टर कहते होते हैं। यहाँ पे रियल है या फोटो देखना है आपने, रील्स या फोटो। तो दूसरा आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ आप यहाँ से लिख सकते हो। आपने इसमें कोई चेंजें करनी है तो आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करके अपनी मर्जी का टेक्स्ट कोई भी इसमें ऐड कर सकते हो, या डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कोई लिंक लगाना है इन प्रोग्रेस है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो आपके पास ये ऊपर कुछ ऑप्शन भी आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है एक्शन। मैं इस पे एक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन और आ जाते हैं। जैसे मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, मेंशन करना है, डेट लगानी है, लिंक लगाना है या मैजिक फार्मूला। मैं शीट 1 में आ जाता हूँ, यहाँ पे आके रकम टाइप की, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने ये मैजिक फार्मूला में गया, कंट्रोल वी किया, राइट पे क्लिक किया। ओके, तो मुझे क्या किया उसने, दो रकमों को जमा करने के लिए ये फार्मूला दे दिया। यहाँ पे इंसर्ट इंटू C1 पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास ये दोनों दोनों जमा हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। थ्री जो होती है आपके पास ये रोज है, टू जो है ये आपके कॉलम है। अब मैं जैसे इस पे ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे ऊपर देखो फार्मूला शो करे। डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नीचे रकमें भी शो करवा रहा है। इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया और इसने कॉन्टैक्ट किसको किया, A2 को, और उसके बाद इसने जमा किया कॉमा, उसके बाद B2 को, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया तो आपके पास वो फार्मूला अप्लाई हो गया। तो इसी तरह से आप नीचे और ड्रॉप डाउन करोगे, नीचे आपके पास है मैजिक चार्ट। मैजिक चार्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी चार्ट ले सकते हो। तो अभी मेरे पास कोई रकमें बनी नहीं है तो मैं यहाँ से कुछ रकमें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इनको भी। ओके, और ऊपर कुछ हेडिंग दे लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ओवर और इंटर। दूसरे टैब में जाके मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टोर, और तीसरे में यहाँ पे कर देता हूँ प्लस स्कोर और रन्स। ठीक है, रन्स कर देते हैं। ओके, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा तो उसके बाद देखो मेरे पास ये चार्ट भी शो होगी। बाहर चार्ट आपने लेना है या दूसरा लेना है, यहाँ पे तो आपको कौन सा चार्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे फनल पे क्लिक करता हूँ। तो फनल के अंदर देखो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक चार्ट इसने शो कर दिया। ठीक है, ये देखो मेरे पास चार्ट आ गया। उसको मैं रकम इसको छोटा करता हूँ, हाँ देखें इसको। तो ये आपके पास चार्ट आ गया। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हो। उसके बाद चार्ट को आप क्लिक करके इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। आपने डाटा है यहाँ पे, पेज रन्स ओवर, ये आपके पास आ गया है। कस्टमाइज करना हो तो यहाँ पे जाओ, परसेंटेज है या नंबर है वो आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा परसेंटेज भी शो कर रहा है, नंबर है, नंबर्स को चेंज करना है, ऐड टाइटल देना है। तो जैसे मैं टाइटल दे देता हूँ पाकिस्तान वाज, पाक वाज इंडिया। तो ये आप सब हेडिंग भी दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ऐड स्कोर भी है, वो भी देखो पाक इंडिया ऊपर हेडिंग आ गई। स्कोर शो करना तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये 245। ये देखिए नीचे मेरे पास स्कोर भी शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिंक है, वाई एक्सिस है, और उसके बाद रन आपके पास हो रहा है। सेटिंग में जाके आप सेटिंग भी कर सकते हो।
ओके, उसके बाद फनल में आप और भी चेंजेस करने चाहिए, जैसे मैं बार चार्ट रेस पे क्लिक करूँगा तो देखो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कॉमर्स है, आपने इस रकम पे कोई कॉमर्स देना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉमर्स देता हूँ कि ये टोटल रकम है, टोटल ये टोटल रकम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमेंट्स भी शो कर देखो, मैं जैसे इस पे लेके व्यू कॉमर्स पे क्लिक करूँगा मेरे पास कॉमर्स शो हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास कॉमर्स खत्म हो जाएगा। अगर खत्म करना हो फिर भी राइट क्लिक करना है और क्लियर सेक्शन पे क्लिक या डिलीट कॉलम या डिलीट रो, ये आपके पास सारे, तो मैं यहाँ पे क्लियर सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके मैं रकम को वापस अंडू कर दूंगा। उसके बाद अब मैजिक चार्ट मैंने कर लिया, सॉर्ट बाई, इनको तरतीब में लेना हो तो तरतीब में ले सकते, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके सॉर्ट बाई करूंगा, देखो सारे का जी या ए उल्टा करना है या ए टू जी करना, ए टू जी हो जाएगा। दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा इस पे सारे को सिलेक्ट करके जी, तो यहाँ पे सारे सारा उल्टा हो जाएगा। मैंने जो बुलेट पॉइंट लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे को, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये परसेंटेज करनी है तो परसेंटेज देखो शो कर देगा, नंबर देने तो नंबर दे दोगे, आप जो भी देना वो देना चाह रहे हो। डेसिमल में आप कितनी सिफरें इनके साथ लगा सकते हो, तो ये देखो वहाँ पे इतनी सिफरें भी शो कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके आप इनका कलर भी अपनी मर्जी का बैकग्राउंड पे लगा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको व्हाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद है बॉर्डर लगाना है, इसको मैं बॉर्डर ऑल बॉर्डर लगाना है, ऑल बॉर्डर लगा सकते हो, सेंटर में लगाना है या सारा ओके करोगे तो आपके पास ये सारे सारा बॉर्डर शो हो जाएगा। क्लिक करता हूँ, पैडिंग है, स्पेसिंग है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर पे गया, ये ओके हो गया और ये भी मैंने लगा दिया, ठीक है। तो बॉर्डर का कलर जो है आप ब्लैक कर दें ताकि नज़र भी आए, ओके। उसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, तो आप जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, कैनवास है, कैनवास की बजाय मैं यहाँ पे कोई रेगुलर कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। साइज़ बड़ा करना है तो वो भी मैं यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपके पास है टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड अंडरलाइन यहाँ पे नीचे लाइन भी लगा सकता हूँ। और यहाँ से स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो होता है कि कोई रकम आपने शो नहीं करवानी होती, कोई आपसे बाई मिस्टेक होगी होती आप उसे भी यहाँ से स्ट्राइक थ्रो करोगे, यानी कि लाइन लगा दोगे, उसके ऊपर लाइन लग जाती है, वो रकम फिर बाद में शो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करूँगा, देखो ये सेंटर में लाइन आ गई, मतलब ये खराब है, गलत है। उसके अलावा तो आप यहाँ से इनको आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, सेंटर लेफ्ट राइट या दोनों साइड पे आपने जस्टिफाई करना हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक अलाइनमेंट में जाऊँगा, देखो सेंटर हो गया, राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग होता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक सेल में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे रकम लिख देता हूँ, देखो मेरे पास रकम आ गई, मैं एक सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूँगा, देखो ये दो दो 2 सेल के अंदर रकम आ रही थी, आपके पास एबीसी आ रही थी, वो उसको क्या कर दिया उसने एक मर्ज करके एक ही सेल के अंदर एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसका आप जितना चाहे साइज भी बड़ा कर सकते हो, जो भी करो, लेकिन ये एक सेल के अंदर ही रहेगी। उसके अलावा दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इनको बुलेट पॉइंट देने हैं, आपने लिस्टिंग देनी है, नंबरिंग देनी है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे जाओगे, आपने लेटर स्पेसिंग कितनी रखनी है, तो यहाँ से आप लेटर स्पेसिंग, जैसे मैं यहाँ पे इनको चलो एक्सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करूंगा, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग देखो आपके पास टेक्स्ट चेंज हो रहा है। लाइन स्पेसिंग करनी है तो लाइन स्पेसिंग का होता है कि जैसे ये वाला सिलेक्ट करके इनको मैं इंटर कर दूंगा, इसको बल्कि इस तरह करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको ना रैप टेक्स्ट कर देते हैं, रैप टेक्स्ट। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लाइन स्पेसिंग देखो, लाइन स्पेसिंग आपके पास बढ़ गई ना, तो आप इस तरह से इसकी चेंजिंग कर सकते हो। कॉपी स्टाइल, यही स्टाइल मैंने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा देना, तो वहाँ पे वो स्टाइल पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट में काम कर सकते हो। उसके अलावा आपने यहाँ पे है मैजिक, मैजिक मीडिया पे जाओगे तो आप मैजिक मीडिया में आपने अपनी मर्जी की कोई भी इमेज भी बनवा सकते हो। जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान पाक पाक वॉस टेबल चार्ट, हाँ टेबल चार्ट इंटर कर दूंगा, तो ये वैसे ही मुझे इमेज बना के दे देगा, ठीक है। ग्राफिक्स में जाओगे, ग्राफिक्स आ जाएंगे, वीडियो में जाओगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ सेकंड होल्ड करना है तो आपके पास ये 4 इमेजेस बना के देगा, देखो आपके पास ये काफ़ी सारी आ गई। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी,
देखते हैं कहाँ पे शो हो रही है जी। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ये आ गई। तो आपके पास ये इमेजेस आ जाती हैं और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्लोज। तो ये आपके पास इमेजेस है, इसको जितना मर्जी जूम कर लो, ये आपके पास है, बनी बनाई पिक्चर दे दी उसने। ओके, इस तरह से आप इससे इमेजेस भी बना सकते हो, फोटो में जाके बल्क फोटोज वगैरह ऐड करने वो कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें एक्सेल शीट में काम कर सकते हो। अब इसे सेव करने का तरीका क्या है? शेयर के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 पेजेस है, क्योंकि हमने 2 पेजेस पे ही काम किया, तो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मुझे सिलेक्ट ऑल पेजेस नहीं करना, मुझे सिर्फ जस्ट फ्रंट वाला पेज चाहिए, यानी कि करंट पेज। तो करंट पेज इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास करंट पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी का ही मुझे ये सेव करके देगा, जब प्रिंट निकाल के देगा। सीएसवी पे जाऊंगा, सीएसवी फाइल ये भी एक्सेल के अंदर ओपन हो जाती है। एक्सेल ये ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, इसके अंदर आ जाती है, आप इसके अंदर ओपन कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास पीडीएफ करनी है, पीडीएफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर में देखने के लिए या शॉप से प्रिंट निकालने के लिए। पीएनजी पिक्चर बन जाएगी, जेपीजी है तो वहाँ पे आप वो भी कर सकते हो। जेपीजी के मैं इसको ना एक्सेल फाइल में लूंगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा। ये देखो एक्सेल की फाइल है, मेरे पास है, मैं ऑफिस इंस्टॉल है, तो इसलिए मेरे पास एक्सेल ओपन। इनेबल एडिटिंग में क्लिक करूंगा तो मेरे पास एडिटिंग भी आ जाएगी। मैं इसको क्लिक करके ना इसका सही यहाँ से छोटा करके इसे एडजस्ट करूंगा अपनी मर्जी का, जहाँ पे भी रखना चाह रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे चार्ट आ गया, इसको मैं चार्ट को खत्म कर देता हूँ, और ये मेरे पास वो शीट है जो मैंने यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे मैंने किया क्या था, लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, रैप टैक्स यहाँ पे इसको किया था, इसको मैं डल कर देता हूँ और यहाँ से इसका साइज छोटा कर दूंगा। ओके, ये देखो मैंने 3 बार क्लिक किया था, तीनों की तीनों इमेजेस मेरे पास शो हो रही हैं। तो मैं इसको डल कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसका साइज अपनी मर्जी का बढ़ा कर, देखो जितनी मर्जी जूम कर लो, ये पिक्चर आपके पास एचडी क्वालिटी में ही रहेगी।